बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के न्यूयॉर्क अमरीका में 77वें इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 20 सितंबर को वफ़द के हमरा अमरीका का 4 रोज़ा दौरा करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल के सदूर से भी मुलाकातें और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैतरेस से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। अफसोसनाक खबर है जिसमें फैसलाबाद में प्री मेडिकल के तलबा पर तशद्दुद के मामले में एक और किरदार बेनकाब हो गया। FIR में नामजद मुलजिमा मरकजी मुलजिम शेख दानिश की दूसरी अहलिया निकली। मुलजिम शेख दानिश ने माहम को अपनी सेक्रेटरी जाहिर किया था। वीडियो में मुतासरा लड़की पर तशद्दुद करने वाली मुलजिम माहम है। FIA साइबर क्राइम ने शेख दानिश के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान मुलजिम का लैपटॉप और मोबाइल फोन भी तहवील में ले लिया गया है। इन मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज होने वाली बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आज होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस एवरेज का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। चुंगी नंबर 9 पर 31 मिलीमीटर, पुरानी शुजाबाद रोड पर 26 मिलीमीटर और कड़ी जमंदा पर 39 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर MD वासा कैसर रज़ा की हिदायत पर मुल्तान में बारिश के दौरान वासा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम सेवरेज डिस्पोजेबल स्टेशन डिवीजनों में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए तमाम सेवरेज डिस्पोजेबल स्टेशनों के अफसरान स्टाफ फौरी तौर पर फील्ड में तलब किए गए। MD वासा ने सेवरेज डिवीजन को बारिश के पानी की निकासी के लिए टीमें और मशीनरी फील्ड में मुतहरिक करने का हुक्म दिया है। उन्होंने हिदायत जारी की कि लोड शेडिंग की सूरत में डिस्पोजेबल स्टेशन को जनरेटर पर चलाया जाएगा। नाज़रीन, खबर है गोजरा से, जहां पर गोजरा में सिलसिला हाफिया कादरिया आस्ताना मुल्तान शरीफ के सालाना ख़त्म की तकरीब हुई और मुख्तलिफ सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल में अपनी हाज़िरी पेश की। इस तकरीब की सदारत साहबजादा सैयद अहमद हसन शाह ने की और लंगर का भी वसी इंतज़ाम रहा। खुसूसी शिरकत में मलिक रिजवान अवान न्यूज़ डायरेक्टर और खावर गिल समेत खालिद कादरी का भी खिताब शामिल रहा है। विहाड़ी में वापडा और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन राह रास्त किया गया। ऑपरेशन राह रास्त पक्की मोड़ की बस्ती 22 लॉट में STO राना इश्तियाक अहमद की सरबराही में किया गया। STO राना इश्तियाक अहमद ने कहा है कि बिजली चोर कौमी मुजरिम हैं, इन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। कानून हर अमीर और गरीब के लिए बराबर है। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर एक बार फिर गरीब आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। आवाम पहले ही बिजली की बिलों और महंगाई से परेशान है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुमताज हुसैन से। जी मुमताज, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल अयूब चौक में, जहाँ पर रात गए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पहले पेट्रोल 227 रुपये था, अब पेट्रोल की कीमत 233 रुपये 34 रुपये कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। भाई, ये जो रात को पेट्रोल महंगा हुआ है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? और सर, इससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और आवाम के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। लिहाजा हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये फ़िलफ़ौर आलमी मार्केट में, जैसे मार्केट में रेट कम हुआ तेल का, तो हुकूमत भी इस तरह आवाम को रिलीफ़ दे ताकि आवाम को खाने की अशियाएँ मुनासिब कीमत में मिलें बाज़ार में। इससे तो मज़ीद महंगाई होगी, उससे तो और मतलब कि आवाम परेशान ही होंगे। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये अपना रेट वापस ले और अपना, ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिल सके। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं। भाई, हम तो भाईजान, हमें बगैर बताए पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, बहुत परेशानी हो रही है। अब बच्चों को लेकर जाते हैं, फिर वापस लेकर आते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब घर का खर्चा चलाएं, इनको चलाएं, पेट्रोल डालें, क्या करें, बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भाई की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हम रात को सोते हैं, जब सुबह होती है हमें यह पता चलता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। जी IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने कहा है कि मोटरवे पुलिस आवाम को महफूज सफर फराहम करने के लिए हर वक्त कोशां है। IG पुलिस खालिद महमूद के अहकामात की रोशनी में DIG जोन शाहिद जावेद ने मोटरवे सेंट्रल MC2 कमांडर जोन 2 पर चलने वाली
तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों को हिदायत जारी कर दी। तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पाबंद किया गया है कि लॉन्ग रूट वाली गाड़ियों में 2 ड्राइवर की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जनूबी पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक जनूबी पंजाब के दीगर स्कूलों की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूम रशीद में भी तलबा ने सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के लिए अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं। इलेक्शन कमिश्नर मदरसा जावेद हुसैन शाह के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जारी रहेगी और 1:30 बजे नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। डीजी NDMA जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का तौसा और कोई सुलेमान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सैलाब ज़दगान की फौरी मदद के अहकामात जारी कर दिए। डीजी NDMA ने कहा है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए मुश्तरका काविशें कर रहे हैं, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, मुतासरीन की जान माल की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। सैलाब ज़दगान को खैमों और खाने की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने शहबाज शरीफ अस्पताल और मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात की और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और हेल्थ हुकाम भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहबाज शरीफ अस्पताल के धमाके से मुतासरा फ्लोर को फौरी बहाल करने की भी हिदायत जारी करती हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ हॉस्पिटल की सेकंड शिफ्ट को मुकम्मल फाल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मराकज़ सेहत पर ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी पर कोई समझौता नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान का साल 2022-23 के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी किए गए 3 अरब 70 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई है। 40 लेक्चरार, प्रोफेसर्स और लैब इंजीनियर्स की भर्ती की भी मंजूरी देने के लिए नए ओहदों के लिए दिए गए चार्ज की भी मंजूरी दी गई है। बजट इजलास में वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर, जस्टिस रिटायर्ड खालिद अलवी, रजिस्ट्रार UAT डॉक्टर आसिम उमर, डॉक्टर राव आसिफ, डॉक्टर साइमा और डॉक्टर सादिक शाहसवार, रफीक फारूकी और हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी अरकान पंजाब असम्बली मैडम शाहता और मैडम सायरा ने की। साउथ पंजाब के 4538 गर्ल्स और बॉयज मिडिल और हाई स्कूलों में स्टूडेंट कौंसलों के इंतखाब 11 लाख से जायद वोटर कल तकरीबन 14,000 उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। जनूबी पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में तलबा तलबात को फैसला साजी, मुशावरत, इंतजामी मामलात पर दस्तरस, जमहूरी इक़दार से मुतारिफ करवाने और हम निसाबी सरगर्मियों में अमली शिरकत यकीनी बनाने के लिए स्टूडेंट कौंसलों के इंतखाबात कल 18 अगस्त को मुनक़िद किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के 4538 गर्ल्स और बॉयज मिडिल हाई स्कूलों में होने वाले इस सबसे बड़े इंतखाबी अमल में 11 लाख से जायद वोटर तकरीबन 14,000 उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टू ने कहा है कि जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर बस और ऑयल टैंकर हादसे की इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने फौरी मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। ताहम शदीद आग के बायस 20 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मैयतों को निश्तर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां DNA टेस्ट के जरिए उनकी शनाख्त का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जलालपुर इंटरचेंज पर जाए हादसा का दौरा करते हुए किया। इस मौके पर CPO खुरम शताद हैदर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर जाए हादसा पर फौरी पहुंचकर अपनी निगरानी में भरपूर रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान की आवाम को मुर्दार गोश्त खाने से बचा लिया है। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन की फूड सेफ्टी टीम के हमरा खाद फैक्ट्री के करीब पोल्ट्री शॉप पर कार्रवाई करते हुए 800 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां डंपिंग साइट पर तल्फ कर दी गई हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DG फूड अथॉरिटी शुएब जदून के मुताबिक पोल्ट्री शॉप मालिकान मुर्दा का वजन मुर्गियां फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्लाटर कोन्स की अदम मौजूदगी और वर्कर्स के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड वाज़े ना किया गया था। DG फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि मुर्दा मुर्गियां होटलों और शवारमा शॉप्स में सप्लाई की जानी थी। मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करके 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में तहरीक आज़ादी की तकरीब नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम की गई। कमिश्नर आमिर खटक तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक का कहना था कि तहरीक आज़ादी की अहमियत उजागर करने के लिए हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। जनरल सेक्रेटरी नजरिया पाकिस्तान फॉर्म राना असलम साकिर ने कहा है कि मशाहिर पाकिस्तान की खिदमत
और कुर्बानियों को नुमायां करने के लिए ऐसी तकरीबात करवाई जाती हैं। इन तकरीबात में तस्वीर के साथ तहरीरें भी होती हैं ताकि इनकी कोशिशें और चेहरे धुंधले ना हो जाएं। वाइस प्रेसिडेंट मसल स्कूल राना मोहम्मद असलम अंजुम ने कहा है कि ऐसी तकरीबात मुनक्किद कराने का मकसद तलबा तलबात को आज़ादी की अहमियत के बारे में बताना है। तकरीबात में तलबा तलबात के अलावा शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बात की जाए अगर महंगाई की, जिसकी शरह में होशरबा इजाफा होता जा रहा है और अवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस के रह गई है। आए रोज़ पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे से गरीब अवाम की चीखें निकल गई हैं। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा जरनाज गुल। जी जरनाज, क्या इत्तलात इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी तो बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ मुल्तान के एक पेट्रोल पंप पर। तो अगर बात की जाए महंगाई की, कि महंगाई की शरह में दिन ब दिन होशरबा इजाफा होता जा रहा है। अवाम चक्की में दो पाटों की तरह, आटे की तरह पिस रही है। अवाम का कीमा निकल चुका है। एक तरफ तो कहा गया कि 17-18 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन जब रात को सोने के बाद सुबह उठा जाता है तो पता लगता है पेट्रोल की कीमत 7 रुपया बढ़ा दी गई है। तो आइए आवाम से पूछते हैं इनका क्या रिएक्शन है, क्या तासुरात हैं। सलाम सर, क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, दीगर अशिया जो अशिया खुर्दोनोश, वो और बिजली की कीमतों में जो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। देखें जी, बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट कम हुआ है और यहाँ पर इन्होंने 14 अगस्त से शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि जी 18 रुपये पेट्रोल कम होगा, 40 रुपये डीज़ल कम होगा। तो वो कम होने की बजाय रेट बढ़ा दिया है। ये तो आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं, आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पैसा इनका ज़ाती तो नहीं है, ये पैसा आवाम का है। डेली बेसिस पे आवाम हर चीज़ पर टैक्स दे रही है और ये पैसे इनके बाप के नहीं है कि ये उठा के जो मर्ज़ी करते रहें। अगर इनसे गवर्नमेंट नहीं संभल सकती, नहीं चला सकते, तो ये छोड़ दें। आवाम में बहुत सारे लोग बड़े आहिल पड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट चला सकते हैं और गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये लोग तो अपनी दिहाड़ियों के लिए बैठे हुए हैं। इनके पास इतना पैसा, इतनी चीज़ें सारी कहाँ से आ गई हैं। ये डेली बेसिस पे कोई हिसाब किताब नहीं है। आवाम का पैसा किधर जा रहा है। अब वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त करीब आ रहा है कि आवाम खुद अपने पैसे का हिसाब लेने के लिए इनके असम्बली हाल में पहुँचेगी, इनके पास पहुँचे करेगी कि भाई हमारा पैसा किधर है, कहाँ खर्च हो रहा है, किधर खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। तो ये आवाम को चाहिए कि आवाम निकले बाहर और उसके बाद जो है कि वो इनसे हिसाब किताब मांगे, इनसे सारा हिसाब ले। आवाम अपने कामों में पड़ी हुई है और ये आवाम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा बताइएगा, ये जो हम रात को सोते हैं और सुबह उठने के बाद पता लगता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इस दफ़ा भी यही हुआ है। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बस वही है जी, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो दुनिया बदली होती है हमारी, हालात बदल देते हैं सुबह उठते ही। बस अब क्या कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी ये तकरीबन 2 से 3 महीने हुए हैं, आते बढ़ा दिया, फिर कम करते हैं, फिर बढ़ा दिया, 20 रुपये बढ़ाते हैं, 7 रुपये कम कर देते हैं। वो आवाम को बस लॉलीपॉप दिया हुआ है। हम भी माशाल्लाह वो जैसे कहते हैं ना कि लाइन के पीछे चलने वाले हैं। बस जब बढ़ता है तब खामोश है, जब कम होता है फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि जब कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। बस अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि जी जो भी है एक स्मूथ चीज़ को लेकर चलना चाहिए। आज बढ़ा दिया, कल फिर कम कर दिया, 20 बढ़ा दिए, 5 कम कर दिए। अच्छा, जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? ये भी एक आवाम के लिए बहुत बड़ा, आवाम पे एक बम ब्लास्ट किया गया है। ये 6-6 हज़ार रुपये विदाउट एनी इंटीमेशन चार्जेस है कि इस चीज़ का टैक्स है, उसका टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है, पता नहीं कितने कितने उसमें टैक्स लगे हुए हैं। इतना बिल नहीं होता जिसने उससे ज़्यादा टैक्सेस होते हैं उसमें। वीनस न्यूज़ अब तक के लिए इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वीनस न्यूज़।